नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक घना और रहस्यमय जंगल स्थित है जिसे स्थानीय लोग गायब होने वाला जंगल कहते हैं। इस जंगल की खासियत यह है कि यहाँ जाने वाले कई लोग वापस नहीं लौटते और जो लौटते हैं उनकी परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। गांव वालों का कहना है कि यह जंगल किसी प्राचीन तांत्रिक के श्राप से ग्रस्त है। 100 साल पहले यहाँ एक भयानक अनुष्ठान किया गया था जिसमें निर्दोष लोगों की बलि दी गई थी। कहते हैं कि इस अनुष्ठान को करने वाले लोग अमर होना चाहते थे, लेकिन वे खुद ही जंगल के अंधेरे में कैद हो गए। आज भी रात के समय इस जंगल में जाने की मनाही है, लेकिन हर साल कुछ लोग हिम्मत दिखाकर अंदर जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। रवि, विशाल और नेहा 3 कॉलेज स्टूडेंट थे जो हॉरर स्टोरीज और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने इंटरनेट पर इस जंगल की कहानी पढ़ी और सोचा कि यह सब एक अफवाह मात्र है। रवि ने कहा, चलो इस जंगल में रात बिताते हैं और एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। अगर यहाँ सच में कुछ है तो हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, विशाल ने मजाक में कहा। अगर हमारी परछाइयाँ गायब हो गई तो, नेहा हंसते हुए बोली, तब हम इस जंगल की अगली कहानी बन जाएंगे। तीनों दोस्तों ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और रात 1 बजे जंगल में जाने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। विशाल ने घड़ी देखी, 1:13 AM। सबसे अजीब बात यह थी कि हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। नेहा ने धीरे से कहा, यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये जंगल बहुत ही ज्यादा शांत है। सामान्यतः जंगल में झिंगुरों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट होती है, लेकिन यहाँ सब कुछ मृतप्राय था। रवि ने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट ऑन की और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उसने कैमरा आगे बढ़ाया, स्क्रीन पर अचानक हलचल दिखी। कोई काली परछाई वहां थी। क्या तुमने देखा? विशाल ने घबराकर पूछा। हाँ, पर ये क्या था? रवि ने कैमरा स्क्रीन को घूरते हुए कहा। उनकी नजरें अभी भी स्क्रीन पर थीं, तभी पीछे से एक सूखी पत्तियों को कुचलने की आवाज आई। तीनों दोस्त वहीं थम गए। जंगल के अंदर बढ़ते ही विशाल ने अपनी परछाई जमीन पर देखी। यार, मेरी परछाई हल्की क्यों हो रही है? विशाल ने चिंतित होकर कहा। रवि और नेहा ने भी अपनी परछाई देखी, लेकिन उनकी परछाई सामान्य थी। तू फालतू डरने की कोशिश मत कर, नेहा ने उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद नेहा ने खुद महसूस किया कि उसकी परछाई भी हल्की पड़ने लगी थी। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए, नेहा ने डरते हुए कहा। नहीं, हम इतनी दूर आ चुके हैं, हमें इसका रहस्य पता लगाना होगा, रवि जिद कर रहा था। तभी हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि तीनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च घुमाई और तभी उन्होंने देखा, एक लंबी काली परछाई हवा में झूल रही थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें थीं और उसके शरीर से धुएं जैसी काली लहरें निकल रही थी। अब तुम भी हमारी तरह परछाई बन जाओगे। वो परछाई तेजी से विशाल की तरफ बढ़ने लगी। विशाल ने जोर से चिल्लाकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ने लगे। नेहा ने अपनी पूरी ताकत से विशाल को खींचा और जैसे ही वो पीछे गिरा, परछाई हवा में गूंजती चीख के साथ गायब हो गई। डर के मारे तीनों जंगल के बाहर भागने लगे, लेकिन रास्ता भ्रमित करने वाला लगने लगा। वे जिस भी दिशा में जाते, पेड़ खुद ब खुद उनके सामने आ जाते थे। रवि ने मोबाइल निकालकर लोकेशन चेक करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर बस एक ही चीज दिख रही थी, टर्न बैक। अचानक उन्हें एक पुराना कुटिया जैसा घर दिखा, जिसकी दीवारों पर रक्त से बने अजीब चिन्ह थे। नेहा ने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका और जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें थम गईं। अंदर दीवार पर उन्हीं तीनों की परछाइयां गड़ी हुई थीं। लेकिन उनकी असली परछाइयां कहाँ थीं? हमें अभी यहाँ से निकलना होगा,
रवि चिल्लाया। तीनों ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई और किसी तरह गांव के पास पहुंचे। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो उन्हें लगा कि वे किसी भयंकर शैतानी शक्ति के चंगुल में फंस गए थे। अगली सुबह विशाल ने सूरज की रोशनी में अपनी परछाई देखनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो सूरज की ओर खड़ा हुआ, उसकी परछाई पूरी तरह गायब हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि जो भी इस जंगल में जाता है, उसकी परछाई वहां के अंधेरे में फंस जाती है। वह इंसान तो बच जाता है, लेकिन उसकी आत्मा आधी रह जाती है, एक अधूरी छाया जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को खत्म कर देती है। कुछ लोगों का मानना है कि अब भी रात के अंधेरे में जंगल के अंदर से फुसफुसाहटें सुनाई देती है। कुछ कहते हैं कि अगर कोई जंगल में जाकर आईने में देखे तो उसे अपनी परछाई हिलती हुई दिखाई देती है, पर असलियत में वह हिल नहीं रही होती। क्या आप इस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली कहानी और भी डरावनी होगी।